एनीवे ठीक है, होल्ड करिए, आप प्रेजेंट कर लीजिए अपने आप को। यक्ष बेटा सुन लो प्लीज यहाँ। और क्विकली रिकैप कर रहे हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग में नहीं गया था ये। आपके पास एरर जो होती है वो 4 स्टेजेस पर दिखती है। आफ्टर जर्नल एंट्री लेजर पोस्टिंग, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस एंड आफ्टर क्लोजिंग द बैलेंस शीट। ये आपको 11th क्लास में पढ़ना होता है। चैप्टर का नाम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है। ये आपको पढ़ना होता है 11th में। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स। ये आपको 12th में पढ़ना है। पार्टनरशिप के फंडामेंटल में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के सेटल करते हैं। ये भी पार्टनरशिप के फंडामेंटल में, पार्टनरशिप का जो पहला चैप्टर है उसके अंदर होता है। और पास एडजस्टमेंट्स करके इसको हम बोलते हैं। फिर हमने बोला टाइप्स ऑफ एरर। फुल ओमिशन का मतलब पूरी की पूरी एंट्री आप खा गए, गोल कर दी। पार्शियल मतलब आप आधी एंट्री, थोड़ा पार्ट, मतलब 2 डेबिट 1 क्रेडिट में से 1 क्रेडिट खा गए, 1 डेबिट खा गए, इस तरह से आप इसको पार्शियल ओमिशन बोलते हैं। बोलिए। कोई फर्क नहीं है, कैटेगराइजेशन क्लासिफिकेशन का फर्क है सिर्फ। अभी हम थोड़ी देर में आगे चलेंगे ना, एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस आएगा, सेम एरर चीजें रिपीट हो रही हैं। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन में हम सिर्फ इतना कहते हैं कि किसी एंट्री का एक पार्ट भूल गए। भूलना मतलब ठीक है, गलती से भूल गए, लेकिन यहाँ डिलिबरेटली हमसे कोई मिस्टेक हो चुकी है। मतलब हम भूले नहीं थे, हमारे दिमाग में था, लेकिन हमारी नॉलेज अच्छी नहीं थी, या हमें कंसेप्ट नहीं क्लियर थे, इसलिए हमने कोई पार्ट गलत कर दिया। वो एरर ऑफ कमीशन वाला पार्ट है। मतलब इट डजंट वेंट आउट ऑफ आवर माइंड, लेकिन हमने टेक्निकली वो गलती कर दी। जैसे मान लिया वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी को हमने क्या कर दिया, वेजेस अकाउंट में डाल दिया। वेजेस अकाउंट में डालना तो नहीं भूले ना, लेकिन एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गई वो। अभी पढ़ेंगे इसके बारे में आगे। तो जब हम बोल रहे हैं एरर ऑफ कमीशन में, तो उसके अंदर आ रही है एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। आप रिकॉर्ड करते समय गलत कर रहे हैं। मान लो गुड्स सोल्ड टू अमय 50,000 रुपए की, ठीक है, हैज बिन रिकॉर्डेड एज 5,000। 50,000 की सेल थी ना, अमय डेबिट टू सेल्स करना था 50, कर दिया अमय डेबिट टू सेल्स 5,000 रुपए से। हो गई रिकॉर्डिंग की गलती। या गुड्स सोल्ड टू अमय 50,000 कर दिया 5 लाख रुपए की, हो गई रिकॉर्डिंग में गलती। तो ये ओमिट नहीं हुआ है, यू हैव डन विच इज रॉन्ग। और आगे चलते हैं। कास्टिंग, कास्टिंग का मतलब होता है बेटा टोटलिंग की गलती। आप करते थे ना, डेबिट का टोटल करते थे, कैश बुक में क्रेडिट का टोटल करते थे, डेबिट वाले में से क्रेडिट करके बैलेंस निकालते थे, या वैसा वर्षा करते थे। तो जब आप डेबिट का टोटल 50 की जगह 55,000 करेंगे, तो आपके बैलेंस में तो ऑब्वियसली 5,000 का फर्क आएगा। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्योंकि तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है, याद है ना, डेबिट साइड या रिसिप्ट साइड इज ओवरकास्ट, अंडरकास्ट, एरर ही तो होती थी वो, ये वाली गलती। इसे एरर ऑफ कमीशन कहते हैं। कैरिंग फॉरवर्ड, बैलेंस था 5,000, कैरी फॉरवर्ड कर दिया 15,000। बैलेंस था 15,000, कैरी फॉरवर्ड कर दिया 5,000, ये भी गलती हो गई। हाँ, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तुम्हें फीस देनी थी मुझे 15,000, तूने दे दी मुझे 1.5 लाख। मजा आ गया ना फिर। हाँ हाँ, चल वो नहीं होगा गलत। अब इधर ध्यान दो तुम, आगे बढ़। दिस इज एरर ऑफ कमीशन। नहीं नहीं, ये एरर ऑफ कमीशन के अलग अलग पार्ट है बेटा, किताब भी खोल के देख लो, पेज नंबर 17.2 है। एरर ऑफ पोस्टिंग, एरर ऑफ पोस्टिंग की बात कर रहे हैं हम। भाई गुड्स सोल्ड टू अमय, अमय डेबिट टू सेल्स, अमय के अकाउंट में डेबिट में जाना चाहिए था, अमय के अकाउंट में क्रेडिट में डाल दिया, लेजर पोस्टिंग की गलती हो गई। सेल्स अकाउंट में क्रेडिट करना था, सेल्स अकाउंट की डेबिट में डाल दिया, दैट इज व्हाट, एरर ऑफ क्या, पोस्टिंग की। ठीक है जी, 4 तरह की एरर आ गई। अब आते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। हमने बिल्डिंग परचेज कर ली, हमने क्या करा, बिल्डिंग को खरीदा, और हमने क्या मान लिया उसे, परचेज ऑर्डिनरी मान लिया। ऐसा होगा क्या, परचेज बिल्डिंग फ्रॉम मनोहर रुपीज 5 लाख की, और हमने मान दिया उसको क्या, ऑर्डिनरी परचेज। या हमने क्या कर दिया, ऑर्डिनरी परचेज करी थी गुड्स की, और उसको क्या मान लिया, एसेट्स मान लिया। तो जब हम किसी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल को डिफाई करते हैं तो एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाती है। यहाँ कौन सा प्रिंसिपल डिफाई हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने क्या मान लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या मान लिया, जैसे मान लो रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग में व्हाइट वॉश करा दिया। पिछली बार कंट्रोवर्सी हुई थी ना जब हमने डिस्कशन किया था, भाई रिपेयर करने से, व्हाइट वॉश कराने से बिल्डिंग की वैल्यू थोड़ी बढ़ती है। बिल्डिंग के अंदर एक्सटेंशन करो, 2 रूम और बना दो, मॉड्यूलर किचन बना दो, अगर मैं बोल रहा हूँ रेजिडेंशियल बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, बाथरूम को बढ़िया कर दो, तो उसकी कीमत बढ़ती है। सिर्फ सफेदी पुताई करने से थोड़ी होगा, प्लास्टर झड़ के उसको लपेटने से थोड़ी हो जाएगा बिल्डिंग की कीमत। दीज आर मेंटेनेंसेस। तो रिपेयर ऑफ बिल्डिंग इज ट्रीटेड एज एन एडिशन टू बिल्डिंग, गलत हो गया। इंस्टॉलेशन, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, कहाँ और क्या एंट्री बनती है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश ना, मशीनरी अकाउंट या बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश बनती है। लेकिन पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी
हैज बीन डेबिटेड टू वेयर ओनली वेजेस अकाउंट, दैट्स एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। आपने गलत कर दिया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या प्रिंसिपल, कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या मान लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। ठीक है, अच्छा देखो, सेल ऑफ ओल्ड कंप्यूटर, आपने उसे ऑर्डिनरी सेल्स मान लिया। ऑर्डिनरी सेल्स मतलब गुड्स जिनमें आप डील कर रहे हैं उनकी सेल्स, वो तो क्या होगी आपके लिए, रेवेन्यू होगा। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होगा। लेकिन आप कंप्यूटर को बेचेंगे, वो तो सेल ऑफ एसेट्स होगी ना, तो उसको आप ऑर्डिनरी सेल्स नहीं मान सकते। ये एरर ऑफ प्रिंसिपल्स होती हैं। ठीक है जी। तो तीसरी टाइप हमारे पास जो एरर की आई थी, वो क्या आई थी, एरर ऑफ प्रिंसिपल। आपको वन मार्कर क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में और पूछेंगे आइडेंटिफाई इनमें से कौन सी एरर कौन सी वाली, एरर ऑफ प्रिंसिपल है, कंपनसेटिंग एरर है, या एरर ऑफ कमीशन है, एरर ऑफ ओमिशन है, ऐसा करके क्वेश्चंस आएंगे। आप अपनी बुक के पीछे की तरफ देखेंगे, यू विल फाइंड प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस ऑफ सच टाइप। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आती है कंपनसेटिंग एरर। ठीक है जी, कंपनसेटिंग एरर। ऋषित अपनी शॉप में बैठा था, ये ऋषित की शॉप है, ऋषित यहाँ शॉप में बैठे थे। बेटा मैं ना कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ, शायद तुम यू आर नॉट अकस्टम्ड टू दैट, तुम्हें बहुत अजीब अजीब सा लगेगा, लेकिन हम इन लोगों के साथ उस तरह के एग्जांपल लेते हैं। मतलब तुम्हें लगेगा यार कैसे वियर्ड एग्जांपल ले रहे हैं, बंदा क्या कर रहा है। अब ये तो 3-4 महीने में आदी हो चुके हैं मेरा, बट यू विल फील लिटिल बिट ऑड। ऋषित बैठे थे अपनी शॉप में, ठीक है जी। अचानक बहती हवा आती है इनकी शॉप में, समझ रहे हो ना, है ना। ये सामान कितने का, टैग लगा है 10,000 का। ऋषित कहता 1,000 रुपए का, एक जीरो छिपा लेता है। क्या हुआ बताओ, क्या हुआ इससे, कुछ नहीं, लॉस हुआ भाई 9,000 रुपए का, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, डिलिबरेटली करा उसने, या उसका अकाउंटेंट था, उसने बोल दिया एक भी जीरो छिपा के 1,000 का ले जाओ ले जाओ। ठीक है, ये डिलिबरेटली हुआ, गलती से भी हो सकता है। ठीक है, किसी आइटम पे मैं एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, एक लेडी, जयपुर का रियल एग्जांपल है। एक लेडी ने क्या करा कि जयपुर के एक फेमस ज्वेलर से एक मोतियों का हार खरीदा। ठीक है, मोतियों का हार, और कितने में खरीदा, 50,000 रुपए में खरीद लिया, और खूब पहना। और वो मोती थे इतने शानदार थे कि वो स्पार्कल करते थे, मतलब बहुत दिखते बहुत एलिगेंट लगते थे। जो भी जाता पूछता भाई ये मोती कहाँ से क्या लिया तूने। ठीक है, अब क्या होता था, जो ज्वेलर था उसका सेफ था बहुत बड़ा। उस सेफ में बाहर की तरफ वो रखता था ऐसे जो कि थोड़े से कम क्वालिटी के होते थे, अंदर की तरफ रखता था बहुत बढ़िया क्वालिटी के, सुपीरियर क्वालिटी के स्टोन्स और इस तरह के जेम्स। बाई चांस किसी कस्टमर को दिखाने के लिए निकाला, जल्दी में उसने क्या कर दिया, वो महंगा वाला हार बाहर ऑर्डिनरी वाले में रख लिया। मुनीम जी ने उठाया उसको और देखा, अरे ये तो ऑर्डिनरी वाली कैटेगरी में, और उस ब्रैकेट में रख दिया जिसमें 50,000 रुपए का टैग लगा था। उसने औरत को बेच दिया। अब जब वो हार टूटा, एक मोती उसका कहीं गुम गया, वो दोबारा से आई उसके पास। बोला जी एक मोती है, इसकी कीमत कितनी है। कह रहे जी इसकी एक मोती की कीमत 3 लाख रुपया है। कह रहा क्या मजाक करते, ये तो मैं 50,000 में लेके गई थी। कह रहा मैडम बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जितनी की हार है ना, उसकी एक मोती की कीमत ही 3 लाख रुपया है। अब वो तो गलती से मेरे दुकानदार ने, मेरे मुनीम जी ने दे दी, मुझे उसे नौकरी से निकालना पड़ा। उसने मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया। एक एक मोती जो है वो 3 लाख रुपए का था, सोचो हार कितने का होगा। सो दैट वॉज अ मिस्टेक। अब बोलो क्या करना है, अब 3 लाख में कहां से लाऊंगी, मैं तो 50,000 का हार समझ के पहन रही थी इसे। कह रहा ऐसा करो भैया, ये रखो अपना हार, वो मुनीम को वापस नौकरी पे रख लो। ठीक है, मैं नहीं चाहती, जितने दिन मेरे भाग्य में था मैंने इससे भुगत लिया, मैंने इसे एंजॉय कर लिया। शी वॉज अ फेयर लेडी, मैंने इसे भुगत लिया। अब आप क्या करिए, वो मुनीम को वापस बुलाइए और ये हार अपना रख लीजिए, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। दुकानदार भी थोड़ा सा उसूलों वाला था, कह रहा मैडम आपने हमें इतना बड़ा नुकसान से बचाया, मुनीम को तो मैं बुलाऊंगा, लेकिन आप भी कुछ लेके जाए। उसने हीरे की अंगूठी गिफ्ट कर दी मैडम को। वे- अबे प्रवचन थोड़ी चलने बाबा के। ठीक है, सो गलती हुई, उसे सुधारा गया, ये इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सुधारा गया। अकाउंटिंग में ऐसा थोड़ी होगा। अब हम लेके चल रहे हैं ऋषित की शॉप में, ऋषित शॉप में बैठे, इनके अकाउंटेंट ने क्या कर दिया गलती से, या क्या करा, किसी बंदे ने इनको क्या बोला कि ये 10,000 रुपए टैग लगा है, उसको एक जीरो जीरो खुर्शीन से 1,000 रुपए की स्कैनिंग करवा के और उसका पैसे लेके चला गया। एक दूसरा व्यक्ति आया, उसने क्या करा कि मतलब 10,000 की चीज वो एक में ले गया तो 9,000 का नुकसान लगा। एक व्यक्ति आया 10,000 की चीज के बदले में 19,000 रुपए दे के चला गया, तो लॉस तो कंपनसेट हो गया ना। तो एक एरर हुई, दूसरी एरर ने उसके लॉस को क्या कर दिया, कंपनसेट कर दिया। उन्हें कंपनसेटिंग एरर कहते हैं। ठीक है, अपनी बुक खोल के देखिए जरा, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1 नंबर या 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा। एक्सप्लेन कंपनसेटिंग एरर विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल एग्जांपल। हम्म
देखिए जरा, कंपनसेटिंग एरर, श्याम का अकाउंट डेबिटेड विद 100 इंस्टेड ऑफ 1000 एंड राम प्रसाद का अकाउंट डेबिटेड विद 1000 इंस्टेड ऑफ 100, हो गया कंपनसेट। किसी व्यक्ति को अकाउंट को आपने 1000 की जगह 100 डेबिट कर दिया और किसी को 100 की जगह 1000 से डेबिट कर दिया। सो दिस इज व्हाट, कंपनसेटिंग एरर। एक एरर ने दूसरी एरर के इफेक्ट को क्या कर दिया, नलीफाई कर दिया, लेकिन हमें इसे ठीक तो करना ही है, वी हैव टू रेक्टिफाई इट। तो आपके पास चार तरह की एरर्स बेसिकली आती हैं, एरर ऑफ ओमिशन, फुल ओमिशन, पार्शियल ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, इसकी चार वैरायटी बताई थी हम लोगों ने, और एरर ऑफ प्रिंसिपल, और एक एरर होती है क्या, नंबर 4, क्या, कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर, ये आप लोग पढ़ चुके हैं, और ये चैप्टर खत्म हो चुका है ना आपका, तो इधर पीछे वालों का, और किसके स्कूल में खत्म हुआ ये? भैया तुम अकाउंटेंट श्याम के हो या अपने हो, तुम अपना सोचो ना। हाँ कोई बोल रहा है पीछे से, कैरवी या निमिषा कुछ। सर हमारे स्कूल में हो गया चलो खत्म। गुड। यहाँ भी आइए, देर इज वन मोर क्लासिफिकेशन, वो एरर विच डजंट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, वो एरर जिनसे ट्रायल बैलेंस क्या हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, जिन एरर से ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होता जनरली उन्हें डबल साइड एरर बोलते हैं, और जिनसे अफेक्ट होता है उन्हें बोलते हैं सिंगल साइड एरर। ठीक है, सिंगल साइड, वन साइड एरर। वो जो शीट आपको पकड़ाई गई है, वो प्रैक्टिकल की शुरुआत जब हम करेंगे उसी से करेंगे, और ये आज ही होगा। ये थ्योरी अभी खत्म होने वाली है, जरा देखते हैं। वो एरर जिनसे ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होते हैं, जिन्हें वन साइडेड एरर हम बोलते हैं। एग्जांपल आपके सामने, आपने हमने बोला कि अर्नव डेबिट टू सेल्स, जब हमने अर्नव अकाउंट बनाया तो टू सेल्स कर दिया, और जब हमने सेल्स अकाउंट बनाया तो लेजर पोस्टिंग में अर्नव डाला ही नहीं। लेजर पोस्टिंग में एक आस्पेक्ट की लेजर पोस्टिंग कर दी, दूसरे की नहीं करी। लेजर पोस्टिंग सबको मालूम है नंदनी, लेजर पोस्टिंग क्या होती है, ध्यान है कुछ मिस्त्री को, बाकी लोगों को, या ओम नमः सफा चट्टा है, थोड़ा बहुत तो याद होगा लेजर। एक अनन्या पांडे को लेजर नहीं ध्यान आता था, पता नहीं कहाँ रह गई वो। चलो कोई बात नहीं, आगे देखें। पोस्टिंग अ जर्नल एंट्री ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ एन अकाउंट, अर्नव डेबिट टू सेल्स था, अर्नव के अकाउंट में डेबिट में टू सेल्स जाना है, क्रेडिट में बाई सेल्स कर दिया, क्या हुआ, अलग जगह कर दी, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। ठीक है, और आगे चलते हैं। आपने सब्सिडरी बुक, कैश बुक का टोटल गलत कर दिया तो बैलेंस गलत हो जाएगा, परचेज बुक का टोटल गलत कर दिया, सेल्स का, मतलब जो भी सब्सिडरी बुक है उनका टोटल गलत करेंगे, बाकी आइटम तो ठीक चलेगा ना, सेल्स अकाउंट गलत हो जाएगा, तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। और आगे चलते हैं। पोस्टिंग करेक्ट अमाउंट इन वन अकाउंट, अर्नब टू सेल्स, अर्नब में टू सेल्स कर दिया 10,000 से, सेल्स में अर्नब कर दिया 1,000 से, तो क्या हुआ, एक अकाउंट में तो करेक्ट अमाउंट करेक्ट पोस्टिंग, दूसरे में क्या, करेक्ट आइटम बट रॉन्ग अमाउंट, तो भी ट्रायल बैलेंस आपका मैच नहीं करेगा। सुनो, अर्नब टू सेल्स 10,000, अर्नब में भी 1,000, सेल्स में भी 1,000, ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता। अर्नब टू सेल्स, अर्नब के अकाउंट में 10,000 सेल्स लिख दिया, सेल्स में अर्नब 1,000 कर दिया, तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा ना। व्हाट इज योर क्वेश्चन? अब ये एरर का क्लासिफिकेशन अलग है। अब हमने बोल दिया वन साइड और डबल साइड एरर, ये सिंगल साइड एरर है, और इनसे ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता है। अब ये क्लासिफिकेशन नहीं है, अब एक दूसरा क्लासिफिकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, पेज नंबर 17.3 पे हम लोग, तुम लोग भी देख लो भाई, दाएं बाएं ना किताब वाले लोग देख लो। अभी 2-4 महीने और रख ले क्लास, 2 महीने की बात और थी, अभी टू साइड ही सिंगल साइड पे चले। रॉन्ग टोटलिंग या रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ अ लेजर अकाउंट, कैश अकाउंट का क्रेडिट का टोटल गलत कास्ट कर दिया तो बैलेंस गलत आ गया, या टोटल सही कास्ट किया, बैलेंसिंग गलत। आप देखते थे ना जब बैलेंस बनाते थे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती थी, ये एरर क्या होती है, ट्रायल बैलेंस को मैच नहीं करने देंगे। ट्रायल बैलेंस इज मेंट टू चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ योर बुक्स ऑफ योर जर्नल एंट्री एंड लेजर पोस्टिंग, वो आप किससे पता लगाते हैं, ट्रायल बैलेंस से पता लगाते हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं। कैरी फॉरवर्ड करने की एरर, ये हमने एरर ऑफ कमीशन में भी पढ़ा था ना, तो मैंने बोला था ना ये रिपीट हो जाती हैं, क्योंकि ये डिफरेंट क्लासिफिकेशन, वो था ये डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। 5,000 की जगह 15,000 कैरी फॉरवर्ड कर दिया, 15,000 की जगह 20,000 कैरी फॉरवर्ड कर दिया, इन दैट वे इट हैपेंस। हाउ वाज योर एग्जाम टुडे, पीछे विधि एग्जाम देने गई थी, चलो तो पेपर ग्रुप में डाल देना। ठीक है, और आगे चलते हैं। ओमिशन इन राइटिंग बैलेंस, देखो आपने सेल्स अकाउंट बनाया था, सेल्स अकाउंट में बैलेंस 50,000 आया, उसको ट्रायल बैलेंस में डालना ही भूल गए। परचेज रिटर्न अकाउंट बनाया था, उसका टोटल 3,000 आया था, ट्रायल बैलेंस में डालना ही भूल गए। अब देखें ट्रायल बैलेंस तो डेबिट क्रेडिट मैच करता है,
अब अगर परचेज रिटर्न नहीं गया तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, मतलब कोई एक अकाउंट का बैलेंस नहीं गया तो इट विल नॉट मैच। और आगे चलते हैं। राइटिंग अ बैलेंस इन द, अच्छा सुनो, सेल्स जो होता है ट्रायल बैलेंस में कहाँ जाना चाहिए अर्नब? डेबिट साइड में जाना चाहिए ना सेल्स। अर्नब किसका नाम है? अर्नब किसका नाम है? अर्नब। गुड अर्नब। इवनिंग सर। हाँ जी। अच्छा, पांडे इज हियर। यस सर। चलो कोई बात नहीं, अभी हम थ्योरी कर रहे थे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यक्ष, डिस्काउंट अलाउड जो होता है वो डेबिट साइड में तो जाता है, क्रेडिट में जाता है। आई लव यू माय डियर, वो गलती में बुलवाना चाह रहा था, तुम बोल रहे हो अबे डेबिट में जाता है। ठीक है। क्रेडिटर, राघव, क्रेडिटर जाएगा डेबिट साइड में ना। हाँ हाँ, क्रेडिटर। नहीं नहीं, राघव राघव बोल, बोल बोल। ना, नहीं बोलूंगा। बता बशर। हाँ 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 हाँ, इसे कहते हैं ओम नमाय और सफा चट्टा है, बिल्कुल साफ। अरे भाई, सारी एसेट्स और सारे एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में, सारी लायबिलिटी सारे रेवेन्यू क्रेडिट साइड में। तो सुनो, इसी तरह से क्रेडिटर आप डेबिट साइड में डालते तो ट्रायल बैलेंस कैसे मैच करेगा भाई? नहीं मैच करेगा ना, गड़बड़ हो गई। क्या चीज? क्रेडिटर एसेट्स होते हैं। वाह, बता क्या बोल रहा था। बेटा जी, क्रेडिटर नहीं, मैं, वट एवर यू आर सेइंग, क्रेडिटर शब्द किसके लिए यूज होता है? एसेट्स के लिए, लायबिलिटीज के लिए। तो लायबिलिटी को कहां भेजते हैं हम? ट्रायल बैलेंस में। तो भैया क्रेडिट साइड में। टॉक विद रिस्पेक्ट टू द कंटेक्स्ट। आगे बढ़ते हैं। रॉन्ग टोटलिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस का टोटली गलत कर दिया आपने तो गड़बड़ हो जाएगी। इनसे क्या होता है आपका, इन एरर से आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होने वाला। दूसरी टाइप, जब ट्रायल बैलेंस मैच, यानी डबल साइड एरर है। प्रिंसिपल एरर ऑफ प्रिंसिपल, पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन मशीनरी, तो आपने करना था मशीनरी टू कैश, कर दिया वेजेस टू कैश, ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। एरर ऑफ प्रिंसिपल जो होती है ना, उनसे ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है। एंट्री रिकॉर्ड होती है डेबिट में रिकॉर्ड होती है, लेकिन आइटम का नाम बदल जाता है बस, तो ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। कंपनसेटिंग एरर से ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। ठीक है, कंपनसेटिंग एरर से ट्रायल बैलेंस मैच करेगा ना। एक ज्यादा डेबिट हो गई, एक कम डेबिट हो गई, मैच कर गया। एक ज्यादा क्रेडिट हो गई, दूसरी कम क्रेडिट होगी, मैच कर जाएगा। कंप्लीट ओमिशन अगर हो गई तो क्या होगा? ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। लेकिन पार्शियल ओमिशन होगी तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। और आगे चलते हैं। रिकॉर्डिंग करेक्ट एंट्री ऑन द करेक्ट साइड बट विद द रॉन्ग अमाउंट। अर्नब डेबिट टू सेल्स 10,000 से, ठीक है, मैच करेगा, बिल्कुल बिल्कुल मैच करेगा। हाँ जी बेटा। नहीं, सही अकाउंट में, सही साइड में, बट गलत अमाउंट के साथ। दूसरे में जैसे अर्नब डेबिट टू सेल्स 10,000 की, अर्नब में भी 1,000 कर दिया और सेल्स में भी 1,000 कर दिया। हम बेटा रेक्टिफिकेशन नहीं बोल रहे, समझो सब, सुनो सुनो सुनो। हमने, रौनक सुनो, हमने एंट्री करनी थी अर्नब डेबिट टू सेल्स 10,000 से, हमने कर दी एंट्री अर्नब डेबिट टू सेल्स 1,000 से। अब बता क्या होगा? लेजर पोस्टिंग में भी 1,000 जाएगा, तो डेबिट भी कम और क्रेडिट भी कम, बैलेंस तो मैच करेगा ना। तो सुनो, अर्नब का अकाउंट सही था, लेजर पोस्टिंग भी सही जगह पे हुई, अमाउंट गलत लिखा गया, तो ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है। थोड़ा आगे चलते हैं। रिकॉर्डिंग बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन ट्वाइस इन अ बुक। अर्नब डेबिट टू सेल्स, 2 बार सेल्स में लिख दी, 2 बार अर्नब में लिख दी, मैच करेगा, लेकिन डबल अमाउंट से। गलती तो गलती है लेकिन मैच करेगा। ठीक है, ये आपके पास क्या थी? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की थ्योरी थी, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी। ठीक है, बिल्कुल मैच नहीं होगा, मैच होगा। तुम 1.5 टाइम्स कर दिया, तुमने हाफ कर दिया, इट विल मैच, इट विल मैच। ठीक है, ये रख लीजिए बुक अपने पास। सब किसकी थी? तुम्हारी थी, उसकी थी? अब बुक की जरूरत नहीं है। हाँ, अब बुक बंद कर दीजिए, बुक। हाँ, ये किस किस को ये नहीं मिला था? पीछे पीछे दो, पीछे दो।
मतलब तुम्हारे सिलेबस में प्रैक्टिकल नहीं है, कैसी बात करती है बेटा? ये 12th के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू डू इट। मैं इसमें चॉइस नहीं, मैंने बीआरएस में चॉइस दे दिया था, इसमें चॉइस नहीं है, यू हैव टू डू इट। यू हैव यू हैव दिस पेपर विद यू, अभी देखेंगे। चलिए आइए अब शुरू करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। और बिफोर आई स्टार्ट, लेट अस अंडरस्टैंड सम बेसिक लॉजिकल थिंग्स जो इस चैप्टर में यूज होने वाली हैं। आइए देखते हैं और कैसे ठीक करते हैं। हम शुरुआत करेंगे डबल साइड एरर के साथ, फिर हम जाएंगे सिंगल साइड एरर पर। डबल साइड एरर जो होती है वो आसान होती है, सिंगल साइड एरर थोड़ी सी टेक्निकल हो जाती है, आसान वो भी है। अभी थोड़ी देर में पता चल। हाँ, शीट को यूज करेंगे हम लोग। बुक बंद कर दीजिए, अब आप बुक बंद कर दीजिए बेटा, खुश होके कर ले जो करना है? आइए समझते हैं। डेबिट आइटम से सैलरी, ठीक है जी। एक डेबिट आइटम था सैलरी, ठीक है। डेबिटेड लेस सैलरी। हाँ मैं बताता हूँ कैसे। सैलरी थी 10,000 रुपए की, आपने उसे डेबिट कर दिया कितने से? 9,000 से। बताओ कैसे ठीक करूंगा? 1,000 से क्या करूंगा? कुछ नहीं, 1,000 से और डेबिट कर दो। बेटा उस तरफ मत जाओ, कंपनसेटिंग कुछ नहीं बोलो, सिंपल सा लॉजिक। हाँ हाँ, विल डेबिट मोर, 1,000 विल डेबिट मोर। इज इट ओके और नॉट? ठीक है। बाकी लोग नैतिक, आपने, हाँ सैलरी के अकाउंट को 1,000 से और डेबिट कर देंगे, ठीक है जी। आपके पास एक एरर हुई क्या, कि सैलरी 10,000 की थी, आपने आपने उसे डेबिट कितना कर दिया? आपने उसे डेबिट कर दिया 9,000 से। हाउ विल आई रेक्टिफाइड इट? ठीक है, हम क्या करेंगे, उसे डेबिट 1,000 से और कर देंगे। जरा ध्यान से देखना। सो रेक्टिफिकेशन कैसे होगी? रेक्टिफिकेशन इसकी, डेबिट विद ₹1,000। एवरीबडी इज ओके विद दिस? दिक्कत है राघव कुछ? डेबिटेड ₹11,000। अब कैसे ठीक करूंगा? व्हाइटनर लगा के, चेटी चिपका के? नहीं नहीं, क्या सब यक्ष समझिए। अरे यार सुन लो तुम बात को पहले। मैं कह रहा हूं 10,000 रुपए की सैलरी थी, 10,000 करने की बजाय आपने 11,000 से कर दिया उससे डेबिट। अब ठीक कैसे करूंगा? 1,000 से क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। क्रेडिट विद ₹1,000। समझ में आ रही है बात? चलो, क्रेडिट आइटम से कमीशन, सैलरी पेड है ये और कमीशन रिसीव्ड। ऐसे सपोज ये था 20,000 रुपए का, ठीक है। क्रेडिटेड रुपीस 19,000 या 18,000। अब कैसे ठीक करूंगा? क्रेडिट आइटम था, कम क्रेडिट किया, हाउ विल आई रेक्टिफाइड? 2,000 से और क्या करूंगा? ऐड करने का मतलब है कि जो नेचर था वैसा करना है। तो हम क्या करेंगे इसको, हम करेंगे क्रेडिट विद रुपीस कितने से? 2,000 से। 2,000 से यार। अच्छा सुनो, क्या कह रहे हो? क्या बोल रहे हो? क्रेडिटेड विद रुपीस 25,000 से। अब क्या करना है?
कमीशन रिसीव्ड 20,000 रुपए का, कमीशन रिसीव्ड 20,000 का, इट इज क्रेडिटेड विद 25,000, हाउ विल आई रेक्टिफाइड? हाँ, डेबिट विद रुपीस 5,000 से, डेबिट 5,000 से करेंगे और हमारा काम आसान हो जाएगा। अच्छा सुनो, कमीशन रिसीव्ड 20,000 ओमिटेड टू रिकॉर्ड, अब कैसे ठीक करूंगा? कमीशन रिसीव्ड 20,000 का था, भूल गए लिखना, कैसे लिखूंगा? लस्सी और Debited लस्सी और 20,000. कॉकरोच, लस्सी कॉकरोच एग्जाम्पल दिया था, मत करो, पड़ा रहने दो, जाने दो अंदर। ये देखो भाई, मतलब एग्जाम्पल उस पे लेना चाहिए था मुझे, सॉरी फॉर यू। लस्सी के गिलास में कॉकरोच दिख रहा है, कह रहा ब्रो आई एम हियर, तू पी जाएगा उसे? रहने दो, चलने, गलती हो गई। कह रहा हूं यार, क्लास के शुरू में बोल रहा हूं कि गलती हो गई, कभी भी हो किसी भी से, यू हैव टू रेक्टिफाई इट। चलने दो, चलने दो, तो फिर ऑडिटर को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को पैसे किस बात के देता है? चलने दो गलती, फिर टैक्स वालों की रेड भी पड़ने दो, फिर जेल भी जाने दो। मिस अप्रोप्रिएशन फंड, चाहे वो 1,000 का हो, चाहे 20,000 का हो, चाहे 20 करोड़ का हो, गलती गलती ही होती है। आपकी आपकी जो पनिशमेंट होगी उसका लेवल थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाएगा, आपको करनी है ठीक। तो सुनो, अगर कोई एरर है, एरर ऑफ ओमिशन, पेड सैलरी रुपीज 10,000 ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, तो एंट्री कर दो, ठीक हो जाएगी। सैलरी टू कैश कर दो। कमीशन रिसीव था 20,000 का, भूल गए लिखना, लिख दो कैश टू कमीशन, हो जाएगा ठीक। दिल पे लिख बेटा, दिल पे, किडनी पे भी लिख। अबे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखेगा और कहां लिखेगा यार? हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। ये नोट कर लिया सबने? अनन्या नोट करना है इसे। Yes, sir. नहीं, वो दूसरी अनन्या को बोल रहा हूं मैं, वो लिख रही है वो। नाउ लेट अस स्टार्ट द शीट विद द क्वेश्चन नंबर 1। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई एरर सिंगल साइड या डबल साइड है? इसके लिए कुछ आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट्स हैं। देखिए देखिए सामने स्क्रीन पर देखिए, पेज नंबर 1 ही में दिख रहा होगा। डबल साइड एरर में शब्द आता है रिकॉर्डेड, एंटर्ड, चार्ज्ड, पास्ड। और जब आपकी एरर में ये शब्द दिख जाएं तो समझ जाइएगा क्या होने वाली है, ये डबल साइडेड एरर है। ठीक है, ऐसा करके डबल साइडेड। बेटा अभी देख, याद नहीं करना कुछ भी, मैंने अकाउंटिंग में कुछ याद करने के लिए नहीं बोला कभी भी। बोलिए। हाँ, चार्ज भी तो, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा कैसे, मैं बताऊंगा कैसे। चलिए लेट अस स्टार्ट। जिसका नाम लूंगा वो बताएगा। यक्ष, पहली एंट्री, करेक्ट एंट्री बताइए। गुड्स सोल्ड टू बाबा, व्हाट शुड बी द करेक्ट एंट्री फॉर दैट? जनरल एंट्री बता भाई, क्या मतलब, क्या है इसका? सेल्स अकाउंट टू डेबिट, वाओ वाओ। सेल्स, एवरीबडी इज ओके विद दिस एंट्री, बाबा डेबिट टू सेल्स, किसी को डाउट तो नहीं बशर ऑनलाइन में? चलिए करेक्ट एंट्री, मैं बताता हूं तुम्हें, रुक जाओ। पहली एंट्री बाबा डेबिट टू सेल्स, कोई नरेशन नहीं लिखनी, कुछ नहीं, बुक बंद कर लो, कोई नरेशन वरेशन कुछ नहीं के लिए। गलती से क्या होगा, पढ़ो क्या लिखा आगे। हैज बीन, बेटा मुझे रेक्टिफिकेशन मत बताओ, मेरा क्वेश्चन है, यक्ष क्वेश्चन पढ़िए। गुड्स सोल्ड टू बाबा 10,000 हैज बीन एंटर्ड इन परचेज बुक। एंटर्ड शब्द पे निशान लगाइए, पता चल गया एंटर्ड। एंटर्ड मतलब कंप्लीट एंट्री आपने एंटर कर दी, किसमें? ये कितने की थी, 10,000 की, और ये कितने की, 10,000 की। रॉन्ग, ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखते चलिए, एग्जाम में कैसे करेंगे वो बाद में बताऊंगा। दिस इज करेक्ट एंट्री। रॉन्ग एंट्री क्या हो गई है आपकी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बाबा हो गया कितने से? 10,000 से, 10,000 से। ध्यान से देखिएगा, ये दोनों एंट्री लिख लिया, इस पर किसी का कोई डाउट हो तो बोलिए। मतलब हाँ, ये सही होनी चाहिए थी, ये गलत हो गई है।
अब मैं इसे रेक्टिफाई करूंगा, अभी कोई नरेशन नहीं है, जहां होगी मैं बताता हूं। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं लिखनी इसमें। तो बाबा टू सेल्स, बाय मिस्टेक परचेजेस बुक में डाल दिया, तो परचेजेस टू बाबा कर दिया। नाउ रेक्टिफिकेशन, सी हियर आर मतलब रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे, और प्रोसेस समझिएगा। इसे डाइल्यूट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब स्टॉप राइटिंग एंड सी। अरे यार, मैं एग्जाम भी, मैंने क्या बोला, एग्जाम सिखा दूंगा, अभी नहीं, पहले ऐसा करिए। कम से कम ये शीट के क्वेश्चंस आप पहले जिस तरह से बता रहा हूं वैसा करिए। क्यों, आगे आ जाओ। अच्छा बैठ जाओ, चलो ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद दिस। बाबा डेबिट होना चाहिए था, क्या बाबा डेबिट हुआ? कैसे ठीक करूंगा? क्या बताया था मैंने, कोई चीज डेबिट नहीं हो तो और डेबिट करो। अभी क्या समझाया था? बाबा डेबिट होना चाहिए था, क्या बाबा डेबिट हुआ? नहीं हुआ। ये मत बोलना बाबा क्रेडिट हुआ, वो नहीं देखना मुझे, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ये बाबा डेबिट होना चाहिए था, क्या ये बाबा डेबिट हुआ? नहीं हुआ। कैसे ठीक करेंगे? हाँ बस बस, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। बाबा डेबिट, बेटा रुक जा तुम, आगे मत बढ़ा अभी। 10, दिस इज रेक्टिफाइड, दिस इज रेक्टिफाइड, ओनली दिस इज रेक्टिफाइड। तुम उतने ही अनपढ़ हो जितना हुआ है अभी, इसे शांति से देख लो। सेल्स क्रेडिट होना चाहिए था, क्या सेल्स क्रेडिट हुआ यहां पर? नहीं हुआ। कैसे ठीक करूंगा? सेल्स को क्रेडिट करके, फिर डेबिट बोल रहा है यार। सेल्स को क्रेडिट करके, कितने से? 10,000 से। बेटा बेटा समझ, जो चीज क्रेडिट होनी थी अगर वो नहीं हुई तो क्रेडिट करके तो ठीक होगी। ये पार्ट क्लियर है सभी को? यक्ष, बाबा इज सपोज टू बी डेबिटेड, जो आपने किया, अगर वहां बाबा डेबिट है तो करेक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन बाबा डेबिट तो हुआ नहीं है, तो मैं ठीक कैसे करूंगा डेबिट करके? सेल्स क्रेडिट होना चाहिए था, और सेल्स इसमें क्रेडिट हुआ तो करेक्शन नहीं है, लेकिन सेल्स तो क्रेडिट हुआ ही नहीं, तो कैसे ठीक करूंगा? क्रेडिट करके। दिस इज डन। अब परचेज अकाउंट इज रॉन्गली डेबिटेड, हाउ विल आई करेक्ट इट? जो चीज गलती से डेबिट हो गई कैसे ठीक करूंगा उसको? क्रेडिट करके। क्या करेंगे उसको? क्रेडिट। तो क्या लिखेंगे? टू परचेजेस, हाँ इसी के नीचे, ये भी ठीक हो गया। अब यहां देखिए, बाबा इज रॉन्गली क्रेडिटेड, हाउ विल आई रेक्टिफाइड? डेबिट करके। तो बाबा दो बार तो डेबिट लिखेंगे नहीं, तो बाबा को कितने से कर देंगे? 20,000 से। दिस इज योर रेक्टिफिकेशन। अरे तो एक बार की कई बार बताऊंगा, लेकिन शांति से और आंखें खुली रखकर वो देखिए आप। मोटा सा प्रिंसिपल है, मोटा सा प्रिंसिपल, कि ये आपको करेक्ट करना चाहिए था, जो नहीं हुआ ये है आपका, दिस इज व्हाट आपका असली काम ये हुआ है, इसे मुझे रेक्टिफाई करना है। विद रेफरेंस टू करेक्ट एंट्री रेक्टिफाई करना है ना, मुझे क्या पता चलेगा करेक्ट क्या है? ये अपने सामने रखूंगा और फिर देखूंगा यहाँ हुआ या नहीं हुआ है। चलिए देखें दोबारा से, अश्मित ध्यान से सुनिएगा। और क्या बता रहा हूं, बोले। अर्नब ध्यान दीजिए, जो क्वेश्चन में एंट्री दे रखी है ना, पहले अपनी तरफ से करेक्ट एंट्री लिख दो तुम, प्रोसेस, फिर लिखो रॉन्ग एंट्री, और फिर लिखो रेक्टिफाइड। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इसलिए लोगों को मुश्किल लगता है, क्योंकि वैसे ही बचपन में क्या होता है, बेस हिला हुआ होता है, पढ़े लिखे तो थे नहीं, और अब हम क्या कर रहे हैं, उसे रेक्टिफाई कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा, इस चीज को करते ही ना आपका चैप्टर बिल्कुल काबू में आ जाएगा। अस्मित ध्यान दीजिए, बाबा डेबिट टू सेल्स इस बात से मानता है कि एंट्री होनी चाहिए थी, इस पे दिक्कत है? दिक्कत है, बाबा डेबिट टू सेल्स पे दिक्कत है, ठीक है जी। और गलती से क्या कर दिया वो पढ़ जरा, हैज बीन एंटर्ड या रिकॉर्डेड बोला ना, हैज बीन इन विच बुक, तो फिर मैं परचेज टू बाबा लिखूंगा। ये थोड़ी करूंगा बाबा भी डेबिट परचेज डेबिट, नहीं करूंगा, परचेज टू बाबा वो करूंगा जैसे परचेज में होना चाहिए था, ठीक है जी। चलो अब हम रेक्टिफाई कर रहे हैं, कैसे? बाबा डेबिट होना चाहिए था, क्या बाबा डेबिट हुआ? तो कैसे ठीक करूंगा? बाबा को डेबिट करके। सेल्स क्रेडिट होना चाहिए था, क्या सेल्स क्रेडिट हुआ? तो कैसे ठीक करूंगा? सेल्स को क्रेडिट करके। और परचेजेस अकाउंट गलती से डेबिट हो गया, कैसे ठीक करूंगा? क्रेडिट करके। और बाबा अकाउंट गलती से क्रेडिट हो गया, कैसे ठीक करूंगा? डेबिट। सो योर एंट्री इज रेक्टिफाइड, खत्म। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मिस्टेक
नंदिनी पता चल रहा है कुछ? हाँ कोई बात नहीं, इसीलिए मैंने सिमिलर एंट्री ली ताकि आप डिफरेंस पता लगा सकें। क्या बोल रहे हो? हाँ वही बता रहा हूं, नंबर 2, लेट अस फॉलो अ रूल, लेट अस फॉलो अ रूल। जिसको भी डाउट होता है वो मेरे साथ 2 एंट्रियां करेगा, उसका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो कौन? चल ठीक है, 2 एंट्री मेरे साथ करेगा, फिर तुम करना, कोई नहीं, बहुत एंट्री है, 48-50 एंट्री हैं। आपकी बारी आएगी, आपको समझ में आएगा। चल भाई अर्णव, पहली एंट्री है गुड्स सोल्ड टू बाबा 20,000, ठीक है जी। चलो तो बताओ भाई करेक्ट एंट्री क्या बननी चाहिए? जिसकी बारी आई वो बोले, सीखने दो यार, उससे भी तुम्हारी बारी भी आएगी। बोल भाई। बाबा, अपने आपको देखते ही आप ठीक करें नहीं कर, बाबा डेबिट टू सेल्स कितने रुपए से? दिस इज व्हाट करेक्ट एंट्री। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक, बता अर्णव। हैज बीन एंटर्ड इन इनवॉइस बुक। अब जरा समझते हैं, बता रहा हूं। अगर अगर ट्रांजैक्शन परचेज की है तो इनवॉइस बुक या डे बुक क्या कहलाएगी? परचेज बुक ही कहलाएगी। अगर ट्रांजैक्शन परचेज की है तो इनवॉइस बुक परचेज बुक ही होगी। अगर ट्रांजैक्शन सेल की है तो इनवॉइस बुक सेल्स बुक ही होगी। सुन, अब रुक जा। अगर ट्रांजैक्शन परचेज की है तो डे बुक भी परचेज ही होगी, और अगर ट्रांजैक्शन सेल्स की है तो डे बुक क्या होगी? सेल्स ही होगी। बेटा इनका सिनोनिम्स दूसरा नाम है, परचेज बुक, परचेज डे बुक, इनवॉइस बुक। मतलब ये डिपेंड करता है ट्रांजैक्शन क्या है, ट्रांजैक्शन के हिसाब से उसको इनवॉइस बुक बोलते हैं। अगर ट्रांजैक्शन सेल्स की है तो इनवॉइस बुक या डे बुक सेल्स बुक होगी, और अगर ट्रांजैक्शन परचेज की है तो इनवॉइस बुक या सेल्स बुक डे बुक क्या होगी? परचेज की होगी। ये ध्यान रखेंगे। तो ये ट्रांजैक्शन परचेज की है, सेल्स की है, ठीक है। तो क्या हुआ था, आपने बाबा डेबिट टू सेल्स करा था 20,000 से, और इनवॉइस बुक मतलब सेल्स बुक में रिकॉर्ड हुई है। लेकिन कैसे रिकॉर्ड हुई है? बाबा डेबिट टू सेल्स कितने से रिकॉर्ड हुई है बताइए? 2,000 से। कौन बोला 20,000 से हुई है? 2,000 से हुई है। चल भैया अर्णव ध्यान से सुनना, बाकी बीच में ना बोलना प्लीज, ठीक है। डाउट होगा तो हाथ खड़ा कर लेना। नाउ बाबा डेबिट होना था, बाबा डेबिट हुआ तो करेक्शन की जरूरत तो नहीं है। फिर अमाउंट चेक करते हैं। बाबा डेबिट 20 से होना चाहिए था, बाबा डेबिट सिर्फ 2 से हुआ। कैसे ठीक करूंगा? 18,000 से क्या करूंगा? बिल्कुल सही हो गया काम, बाबा डेबिट 18,000 से। ये भी ठीक और ये भी ठीक। सेल्स क्रेडिट होना था, सेल्स क्रेडिट हुआ, लेकिन सेल्स 2,000 से यानी कि 18,000 कम क्रेडिट हुआ। हाउ विल आई रेक्टिफाइड? और क्रेडिट कर दो ना भाई, और क्रेडिट कर दो। तो क्या करेंगे यहां पर? टू सेल्स 18,000। रिपीट करता हूं, रिपीट करता हूं। क्या बताया था मैंने? पहली स्टेज एरर की, या तो जनरल गलत हो गई या लेजर गलत हो गई, कुछ नहीं, खत्म, दैट्स अ रेक्टिफाइड एंट्री। दोबारा समझिए, बाबा डेबिट होना चाहिए था, बाबा डेबिट हुआ लेकिन कम डेबिट हुआ, तो कैसे ठीक करूंगा उसको? और डेबिट कर दो, अभी बताया था शुरू शुरू में। सेल्स क्रेडिट होना था, सेल्स कम क्रेडिट हुआ, हाउ विल आई रेक्टिफाइड? और क्रेडिट कर दो। ठीक है जी, एक ट्रांजेक्शन दूसरा कोटा है तुम्हारा, इसमें उल्टा होने वाला है। पता चला अगर अमाउंट गलत हो जाए तो क्या करेंगे? आइए देखते हैं। तीसरी ट्रांजेक्शन करेक्ट एंट्री, बोल भाई करेक्ट एंट्री अर्नब, तीसरी में गुड सोल्ड। हाँ, बाबा डेबिट टू सेल्स 20,000 से। अच्छा अर्नब को बोलने देना। हाँ जी, अगला क्या हुआ? हैज बीन एंटर्ड इन इनवॉइस मतलब सेल्स बुक में एज 2,000 टू गाबा। बाबा की जगह किसको डेबिट कर दिया? गाबा। गाबा डेबिट टू सेल्स कितने रुपए से? तो यहां दो गलतियां हुई हैं, एक नाम की गलती है, एक अमाउंट की। बेटा स्टेप से चलना, करेंगे जो ठीक बोल रहे हो। अनन्या मुझसे पूछो क्या दिक्कत है? कृष्णा प्लीज डोंट कंफ्यूज सर, बोलिए। ये या ये क्या? ये सुनो, पहली एंट्री गुड्स सोल्ड टू बाबा 20,000, आपने बाबा टू सेल्स कर दी। हैज बीन एंटर्ड इन इनवॉइस बुक यानी कि सेल्स बुक में रिकॉर्ड हुई।
एज 2002 गाबा, सेल्स ऑफ रुपीज 2002 गाबा, यानी कि गाबा टू सेल्स कर दिया 2000 से, ये लिखा है, वो हमने करा। अब क्लियर है? पोलर नफ रेक्टिफिकेशन स्टेप से चलेंगे। बाबा डेबिट होना था, बाबा डेबिट हुआ नहीं हुआ, कैसे ठीक करेंगे? वंडरफुल। बाबा डेबिट 20,000 से। देखो बेटा स्टेप से चलने, आई थिंक यू आर डूइंग करेक्ट नाउ। नो प्रभु थोड़ा रुक जाओ, स्टेप से चलो, डोंट गेट एक्साइटेड। ये क्वेश्चन ऐसा होता है कि 3 क्वेश्चन के बाद मुंह केवल गिरते हैं, इधर रुक जा। सेल्स क्रेडिट होना था, हुआ तो करो सेल्स क्रेडिट। अबे सेल्स क्रेडिट हुआ तो था, लेकिन कम हुआ था, तो सेल्स कर दिया कितने से? 18,000 से। एवरीबडी इज ओके विद दिस? यक्ष मंद मंद मुस्कुरा है, अमाउंट की भी तो गलती है भाई। अच्छा, अब गाबा इज रॉन्गली डेबिटेड, हाउ विल आई रेक्टिफाई इट? क्रेडिट करके टू गाबा 2000 से, ये भी ठीक हो गया है ना? खत्म हो गया, रेक्टिफाई रेक्टिफाई। अब अगर आपको ये आया होगा तो एक क्वेश्चन मेरी तरफ से जरा सॉल्व करें, दे रहा हूं, लिखिए। मैं लिख रहा हूं ना, तब तक तुम नोट तो कर लो। गुड्स सोल्ड टू रवि रुपीस 20,000, हाँ, हैज बीन एंटर्ड इन डे बुक एज रुपीस 2 लाख। अभी बताया मैंने। अगर सेल है तो सेल होगी, परचेज है तो परचेज होगी। अरे भैया, क्वेश्चन पेपर फ्रेम करने वाले को चैलेंज करेगी क्या? हाँ, 2 लाख लिखा है, करो रेक्टिफाई, रेक्टिफाई करिए। नहीं नहीं, अपने आप करो, करके बताओ मुझे, मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पास चेक करने के लिए। सी दिस नाउ, करेक्ट एंट्री किसका गड़बड़ था? मिस्टी का गड़बड़ था। मिस्टी मेरे साथ देखो, गुड्स सोल्ड टू रवि, विल राइट रवि डेबिट टू सेल्स 20,000 से और 20,000 से, दैट इज द करेक्ट एंट्री। मिस्टी व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? रवि डेबिट टू सेल्स 2 लाख और 2 लाख से कर दी। आई होप एवरीबडी इज ओके विद दिस। ठीक है जी, लेट अस स्टार्ट। रवि डेबिट होना था, रवि डेबिट हो गया, ज्यादा डेबिट हो गया, हाउ विल आई रेक्टिफाई? क्रेडिट, नाइस, टू रवि। तुमने क्या लिखा है उधर? सर 1,80,000। वेरी गुड, 1,80,000, ठीक है। यानी कि रवि रवि का करेक्शन हो चुका। सेल्स क्रेडिट करना था, सेल्स क्रेडिट ज्यादा क्रेडिट हो गया, हाउ विल आई डेबिट? हाउ विल आई डेबिट? सेल्स डेबिट 180, खत्म। व्हाई यू आर राइटिंग रिटर्न हियर? रिटर्न शब्द आया कहां से? नहीं नहीं नहीं, अच्छा तुम वापस कर रहे हो? नहीं, डोंट गेट इमोशनल, वापस थोड़ी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हो वापस, सेल्स को डेबिट करके ठीक कर दिया। अच्छा तुम बोलोगे भाई, सब लोग मुझसे पूछेंगे हमें कैसे पता चले कि हमारा आंसर ठीक है नहीं? देखो मैं एक ट्रिक बताता हूँ, इन दोनों को जरा कंबाइन करो, ये इसके बराबर आएगी या नहीं आएगी? कंबाइन करो जरा, आ रही नहीं आ रही? अरे इसको रवि डेबिट 2 लाख से, रवि क्रेडिट 180 से, तो रवि फाइनली डेबिट बच गया 20,000 का। सेल्स क्रेडिट 2 लाख से, सेल्स डेबिट 180 से, सेल्स क्रेडिट, आंसर आ गया, ये वाला मैच कर गया। नहीं बेटा नहीं करोगे तो रीजन देख तो रहे हो। क्या गलती थी बताओ कृष्णा, तुम बोल रहे थे? अच्छा अच्छा, अनन्या पांडे तुम्हारी क्या गलती थी बताइए? सर मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरा सही है। अच्छा, तो तुम बोल रही थी ना कि मैं रिटर्न लिखना चाह रही थी। नहीं नहीं, समझ आ गया फिर मेरे को। चलो एक और करते, फिर हम अगले वाले पे चलेंगे, एक और मेरी तरफ से लिखिए दे। नहीं, फोर फिफ्थ अभी नहीं, मुझे लग रहा है थोड़ी सी मेच्योरिटी की जरूरत हमें और है, हमें भी पीछे पता चला। अबे करेंगे, पहले ये तो देख ले, यहां तक तो सीख जाओ। मैं दूसरा दे रहा हूं अब। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम भालू रुपीस 2 लाख। ठीक है जी,
गुड्स परचेज फ्रॉम भालू रुपीज 2 लाख, हाँ, हैज बीन एंटर्ड इन सेल्स बुक एज sold to आलू, ऐसा करो रेक्टिफाई। हाँ, तो ये अमाउंट भी चाहता है, ले भाई ले अमाउंट 20,000, बहुत सारी गड़बड़ है। करो, मुझे मत पूछो, करो करो, जो समझ में आए वैसा करो, मैं नहीं रहूंगा एग्जाम में। सबसे पहले एंट्री करेक्ट, Purchases राघव, account rupees 2 lakhs. परचेजेस अकाउंट डेबिट टू भालू 2 लाख रुपए से, 2 लाख रुपए से, 2 लाख से, रॉन्ग। Alu's हैज, account is sales account. करेक्ट, हैज बीन Account. एंटर्ड इन सेल्स बुक, तो सुनो, बिल्कुल सही, 20,000 से और 20,000 से, दिस इज फाइन। आओ रेक्टिफिकेशन, देखो भाई कृष्णा, इधर ये देखेंगे नए बच्चे, क्या नाम है तुम्हारा? विधि। परचेजेस अकाउंट डेबिट होना था, क्या परचेज अकाउंट डेबिट हुआ? नहीं हुआ, तो कैसे ठीक करूंगा? परचेजेस अकाउंट डेबिट कर दूंगा 2 लाख से, और ये ठीक हो गया। भालू क्रेडिट होना था, क्या भालू क्रेडिट हुआ? नहीं हुआ, तो टू भालू, मैं ना बहुत जोर का लगाऊंगा, सुन ले जो बोल रहा हूं, एक प्रोसेस समझा रहा हूं, तुम इसलिए तो गड़बड़ करते हो, इसको ठीक ना करके तुम उस पर कूद रहे हो। भालू क्रेडिट होना था, नहीं क्रेडिट हुआ, क्रेडिट कर दीजिए, कितने से? 2 लाख से, इट इज ऑल्सो डन। आलू रॉन्गली डेबिटेड, डब्ल्यू मतलब रॉन्गली डेबिटेड, तो कैसे करूंगा? टू 20,000 से, ये भी ठीक हो गया। सेल्स रॉन्गली क्रेडिटेड, कैसे डेबिट करूंगा? नहीं बेटा, एंट्री गलत, अमाउंट गलत। कितने लोगों ने ठीक किया? है किसने ठीक किया? 1 2 Sir, 3, मैंने. नाइस, ठीक है। आ जाओ, दोबारा आओ, कोई दिक्कत नहीं है। और तुम्हारे साथ नहीं, बहुतों के साथ हो रहा है, लेकिन नकली चेहरे लगा के बोल रहे हैं हाँ आ गया। वो ट्रांजैक्शन जो थी वो बुक ठीक थी, अकाउंट में शायद गलती हो सकती, क्योंकि सेल्स 20 का ही था। देयर वाज अ मिस्टेक इन अकाउंट, देयर वाज अ मिस्टेक इन बुक, देयर वाज अ मिस्टेक इन नेम, इसमें 3 गलतियां थी। आपको बताया था ना एज्यूम का मतलब क्या होता है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है, अरे कुछ नहीं यार, कुछ नहीं, तो पहले दिन ही डरा देगी बच्चे को, बाद में चलिए। नंबर 4 क्या? पूछो पूछो पूछो। हाँ बेटा, रिवर्स एंट्री तो अकाउंट में करनी पड़ती है। शांति रख थोड़ा सा यार। अनन्या चतुर्वेदी, अब 4th नंबर एंट्री, 4th हो गई थी ना पहले, 5th पे आ जाइए। मैं बता, नहीं 4th, बेटा एक एक करके कर लेंगे ना, होल्ड करो। नंबर 4 हो गया, लेटर आंसर, सबकी बारी आ जाएगी। ऐसा करते हैं, एक एक करके करना शुरू करते हैं। थोड़ा अनन्या, थोड़ा रुक जा, आई स्टार्ट विद अनन्या, आई स्टार्ट विद अश्मित। आ गई बेटा, बहुत
50 एंट्रियां हैं। चलो अश्मित, पहले एंट्री नंबर 4 सुनो ध्यान से, करेक्ट एंट्री बताओ क्या थी। होल्ड कर दीजिए। बाबा डेबिट टू सेल्स कितने रुपए से, ये तो कर चुके हैं हम। नहीं ठीक है, 10,000 से, कोई दिक्कत नहीं है। जिसने कर लिया वो मैच कर लेगा। बोलो गलती से क्या हुआ। बशर तुम शुरू करो, वो कंफ्यूज है। फोर्थ एंट्री, फर्स्ट एंट्री, ठीक है जी। परचेजेस डेबिट टू गाबा 1,000 से 1,000 से, ठीक है जी। और रेक्टिफिकेशन देखते हैं। चलिए बशर, अब देखो प्लीज समझ लीजिए, यहां गलती होती है सबसे। ऑल ऑफ यू प्लीज फोकस हियर। अरे लिखना बाद में, देख लो पहले। बाबा डेबिट होना चाहिए था, क्या बाबा डेबिट हुआ? नहीं हुआ। विल डेबिट बाबा कितने रुपए से? 10,000 से। और ये रेक्टिफाइड। अब कुछ क्या करते ना, यहां कुछ, यहां नहीं कूदिए, उसी पे चलिए पहले। सेल्स क्रेडिट होना था, क्या सेल्स क्रेडिट हुआ? नहीं, टू सेल्स। दिस इज डन। हमें क्या दिक्कत है? अच्छा, परचेजेस गलती से डेबिट हुआ, कैसे ठीक करूंगा? टू परचेजेस 1,000 से सिर्फ। गाबा गलती से क्रेडिट हुआ, गाबा डेबिट 1,000 से, ठीक है। कितने लोगों ने ठीक किया? वंडरफुल। और जब मैं इसको खत्म कर दूंगा तब मैं एक इनाम फड़कता हुआ 500 रुपए का क्वेश्चन इनाम में रखूंगा। नहीं, अच्छा अच्छा, चल भाई। नहीं नहीं, इधर क्या नाम है? राघव। राघव 5वें वाले पे आ जाए। राघव की बारी आने दे बेटा, बोलने दे उसको। राघव 5वां। गुड्स सोल्ड टू बाबा की एंट्री बता बेटा। वेरी नाइस, करेक्ट एंट्री। बाबा डेबिट टू सेल्स कितने से? 10,000 से, 10,000 से, 20,000 से। अर्नब तुम बिल्कुल जवान नहीं खोलोगे, उसे बोलने दो। हैज बीन एंटर्ड इन इनवॉइस बुक, मतलब परचेज, सेल्स बुक इनवॉइस मतलब सेल्स ही हो जाएगी यहां पर। सेल्स 2 लाख से, ठीक है। बाबा, सर हाँ जी। सर डे बुक और इनवॉइस बुक में क्या डिफरेंस होता है? कोई डिफरेंस नहीं है, वही होती है जो ट्रांजेक्शन होती है, वही बुक होती है। अच्छा ठीक है। आ जाओ, ठीक है जी। तुम्हारा नाम राघव है क्या? तो बोलने देना उसको, आ जाओ। अरे वही इधर में करवा रहे हैं गुजरा। बाबा डेबिट होना था, बाबा डेबिट होना था, बाबा डेबिट हुआ लेकिन ज्यादा डेबिट हुआ। कैसे ठीक करेंगे रेक्टिफाइड में? टू बाबा करके। इज दैट ओके? बाबा डेबिट होना था, बाबा डेबिट हुआ है लेकिन ज्यादा डेबिट हो गया। कैसे ठीक करेंगे? क्रेडिट करके। उल्टा, ज्यादा हो गया तो उल्टा कर दीजिए ना उसका। ये ठीक हो गया, ये ठीक हो गया। सेल्स क्रेडिट होना चाहिए। 180। दिस इज हाउ इट हैपेंस। और एक बार वापस रिपीट करना। हाँ दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रुक जाइए। देखिए ध्यान से, आपकी एंट्री थी बाबा टू सेल्स 20,000 से, गलती से हो गई बाबा टू सेल्स 2 लाख से। पहला तरीका, बाबा डेबिट करना था, बाबा डेबिट कर दिया लेकिन ज्यादा डेबिट करा, ठीक करने के लिए क्रेडिट कर दो। सेल्स क्रेडिट करना था, सेल्स क्रेडिट किया लेकिन ज्यादा क्रेडिट कर दिया, डेबिट कर दो। हो गया रेक्टिफिकेशन। क्या डाउट है? बोल, क्या डाउट है? नहीं नहीं, रूल ऑफ डेबिट के हिसाब से नहीं चलना है, बिल्कुल नहीं। रूल ऑफ डेबिट के हिसाब से ये चलेगा सिर्फ करेक्ट एंट्री, बाकी एंट्री नहीं चलेंगे उसके हिसाब से। बाकी तो गड़बड़ हो ही रखी है, और रेक्टिफाइड है, रेक्टिफाइड में तो उल्टा पुल्टा कुछ भी हो सकता है। चल भी अर्णव तुम्हारी बारी। नंबर 6, गुड्स सोल्ड टू राम, एंट्री बता अर्णव। सेल्स, बस बस रुक जा, 10,000 से। होल्ड 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 होल्ड, करेक्ट, रॉन्गली। हैज बीन एंटर्ड इन इनवॉइस बुक, बोल क्या? हाँ, राम डेबिट सेल्स 1,000 से। रुक जा, शांति रख थोड़ा सा। मैं बोलूं, मेरे साथ साथ चल। राम डेबिट होना था, राम डेबिट हुआ, कम डेबिट हुआ। कैसे ठीक करूंगा? क्या बोल रहे हो?
तुम क्यों बोल रहे हो बीच में? राम डेबिट होना था, राम डेबिट हुआ, कम डेबिट हुआ, हाउ विल आई रेक्टिफाई इट? और डेबिट कर दो ना उससे। क्या? राम डेबिट था 10 से, सिर्फ 1 से डेबिट हुआ, और 9,000 से डेबिट कर दो, हो गया ठीक। क्या? सेल्स क्रेडिट होना था, सेल्स क्रेडिट हुआ 1,000 से, कितने से और क्रेडिट कर दूंगा? 9,000 से। रेक्टिफाइड हो गया रेक्टिफाइड। तुम्हारी बारी, क्या दिक्कत है? कितने लोगों ने ठीक किया था ये? नहीं? ठीक है, आपकी बारी अब। हिला तू जबरदस्ती हाथ खड़े कर, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे हाथ में टेस्ट में खड़े करूंगा अभी। क्यों? यक्ष की बारी है, नंबर 7। नंबर ये इनकम्प्लीट है। अच्छा, अच्छा, इस एंट्री पे इंपॉर्टेंट लगा दें पहले, तो इंपॉर्टेंट लगाओ पहले से। क्वेश्चन तुमने बनाया मैंने बनाया? अब तो सुन लो ना आंसर, अब तुम्हारी बारी आएगी। यक्ष, एंट्री बोलो। वेरी नाइस। अजय डेबिट टू फर्नीचर। बस प्लीज ध्यान दीजिएगा, 10,000 और 10,000। गलती से क्या हो गया? हैज बीन एंटर्ड इन द डे बुक। भैया डे बुक होती है कौन सी? सेल्स बुक। और हमने क्या कर दिया? हाँ, हमने एंट्री कर दी क्या? अजय डेबिट टू सेल्स। कितने से? 10,000 से। अब देखो कहां से कैश बुक आ गई, कहां से कैश। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? क्या क्वेश्चन कंप्लीट था, इनकम्प्लीट था? कंप्लीट था। हमने करना था अजय टू फर्नीचर, हमने उसे सेल्स बुक में रिकॉर्ड करके अजय टू सेल्स कर दिया। ये है एरर ऑफ प्रिंसिपल। आपने कैपिटल रिसिप्ट को क्या मान लिया? रेवेन्यू रिसिप्ट मान लिया। उधर कॉर्नर वाले भी ध्यान देंगे, इधर से नंदिनी भी ध्यान देगी, और भी ध्यान देगी। चल भाई लक्ष्य, सॉरी यक्ष, देख सुन अब ध्यान से। अजय डेबिट होना था कि अजय डेबिट हुआ? हुआ ना? नो करेक्शन रिक्वायर्ड। बोलने दे भाई, बोलने दे उसको। नो करेक्शन रिक्वायर्ड। फर्नीचर क्रेडिट होना था, फर्नीचर क्रेडिट हुआ, तो कैसे ठीक करूंगा मैं? टू फर्नीचर। 10 होल्ड कर, जल्दी नहीं जल्दी नहीं, ये ठीक हो गया। सेल्स गलती से क्रेडिट हो गया, कैसे ठीक करूंगा? डेबिट करके सेल्स। दिस इज योर रेक्टिफिकेशन, सिंपल। भाई साहब की बारी। क्या इस पर कोई डाउट है किसी का? कितने लोगों ने ठीक किया था ये? सर मैंने। नाइस नाइस नाइस, वेरी गुड, गुड। बाकी लोग भी रिदम को पकड़िए और होगा सारा। 8। तनिष, परचेज्ड प्लांट फ्रॉम राकेश। चल भाई बता, कौन बोल रहा है ये पीछे से? बोलो। प्लांट अकाउंट डेबिट टू कौन? राकेश। कितने रुपए से? 20,000 से। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? बोलना नहीं भाई पीछे से। हैज बीन एंटर्ड या हैज बीन रिकॉर्डेड इन डे बुक। डे बुक क्या होती है? ऑर्डिनरी। क्या? ऑर्डिनरी कौन सी बुक? भाई खरीद रहे हो तुम, खरीद रहे हो तो डे बुक परचेज होगी, बेच रहे हो तो डे बुक सेल्स होगी। तो क्या बन गई है? परचेज। तो क्या एंट्री लिखेगा बेटा? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कौन? राकेश ही लिखेंगे, राकेश। कितने से? अमाउंट में कोई दिक्कत नहीं है, 20,000 और 20,000। रेक्टिफाइड एंट्री। अब जरा ध्यान से समझ। प्लांट डेबिट होना था क्या? डेबिट हुआ? प्लांट डेबिट होना था क्या? डेबिट हुआ? नहीं हुआ, तो रेक्टिफाइड में लिख नहीं। देंगे प्लांट डेबिट। वेरी नाइस, प्लांट डेबिट 20,000 से डेबिट हो गया। राकेश क्रेडिट होना था, राकेश क्रेडिट हुआ, करेक्शन की जरूरत ही नहीं है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, ठीक हो गया। परचेजेस गलती से डेबिट हो गया, कैसे ठीक करूंगा?
2 purchases, 2 20,000. परचेजेस। कितने लोगों ने ठीक किया था ये? बाकी लोगों ने करा ही नहीं। क्या दिक्कत है इसमें? क्या दिक्कत है अनन्या? इधर से, इधर विधि का, पीछे वाली विधि का। हाँ हाँ, वो गलत हो गया था, वो गलत हो गया था। इधर से विधि का, गौरी का, उधर नैतिक। निमिषा कुछ पता चल रहा है या जिप जैप जू उड़न छू? निमिषा सर मेरा थोड़ा सा मिस हो गया। क्या? मेरे को एक कॉल आ गई थी तो मेरा लाइक 10 मिनट्स का पूरा मिस हो गया। बेटा तो फिर पढ़ाई करते समय क्लॉल वॉल को रखा करो ना। अब तुम पढ़ाई कर लो या फिर कॉल ले लो। तुम अब देखो पूरा पूरा गड़बड़ हो गया है। अब इसकी रिकॉर्डिंग को ढंग से देखना है, उसके बाद कल मुझसे पूछना है सारी चीजें। हाँ जी। लेकिन अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़े थोड़ा सा, आइए चलते हैं। दिस इज व्हाट 8। आइए 9 पे चलते हैं। 9 के जब मेरे ये रशिद मुझे जवाब देगा। देखिए 9। यार औरों को भी बोलने का मौका देना। तुम चिंता ना करो, तुम्हारे लिए इस शीट में बहुत सारे क्वेश्चन है, करके आना अगली बार घर से, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखिए नंबर 9। चल भाई क्या था बता। परचेज मशीनरी की एंट्री बता क्या होगी। मशीनरी डेबिट टू क्या? काल। Carl's account, हाँ काल कितने रुपए से हो रहा है ये? 20,000 से। ये 20,000. कृष्ण मूवी का विलन था भाई, मैंने गलती से ले लिया था उस समय का। अरे बहुत पहले बनी थी शीट। चल एंट्री याद नहीं रहेंगी, फिल्म के नाम याद रहेंगे। आगे बोलो क्या हुआ गलती से। हाँ Amount गलत ले ली. सुनो सुनो, यानी कि परचेजेस अकाउंट डेबिट टू काल, सिर्फ 2000 से, सिर्फ 2000 से रेक्टिफाइड एंट्री। ध्यान से सुनना भाई। रशिद मशीनरी डेबिट होना था, मशीनरी डेबिट हुआ, कैसे ठीक करूंगा? डेबिट करके। वेरी नाइस। मशीनरी अकाउंट डेबिट 20,000 से, ये रेक्टिफाई हो गया। क्या दिक्कत है? अब काल क्रेडिट होना था, काल क्रेडिट हुआ लेकिन कम क्रेडिट हुआ, तो क्या करेंगे? टू Carl's account, काल। 18,000. वेरी नाइस, 18,000 डन। ये भी दोनों ठीक हो गया। अब परचेजेस गलती से डेबिट हो गया, कैसे करेंगे? टू परचेजेस अकाउंट कितने से, कितने? 2000 से, एंड यू गॉट योर रेक्टिफाइड एंट्री। कितने लोगों ने ठीक किया? करा Sir, ना हो चाहे दिखा कहां करा है। नहीं दिखा कहां करा है। ये कह रहा मैंने मन में कर दिया। वाह क्या गड़बड़ है। किसी को 1% भी गड़बड़ हो मुझे बताइए, आई रिपीट इट अगेन एंड रिपीट इट अगेन। लेकिन ऐसा ना बोझ लेके घर मत जाइए। 10, 10 पे बारी अमय की। बोलिए। रुक जाइए। करेक्ट एंट्री बनेगी बिल्डिंग डेबिट टू रजत, रुपीस कितना? तुमसे पूछ रहा है कोई अभी? नहीं मुझ में मत पूछो अभी। रुक जा रुक जा बेटा, जिसकी बारी आ रही है उसे चलने देना। हैज बीन रिकॉर्डेड इन डे बुक एज 240, यानी कि परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रजत 2,40,000, 2,40,000 से। नाउ देख भाई, हमें ध्यान से सुनना। बाकी लोग बेटा जब रेक्टिफिकेशन कर रहे थे ना, बाकी लोग प्लीज फोकस करके चलें। देखिए बिल्डिंग डेबिट होना था, क्या बिल्डिंग डेबिट हुई? हमें नहीं हुई, बिल्डिंग डेबिट करिए। बिल्डिंग डेबिट होगी कितने से? डन। सुन ले बात को अब। रजत क्रेडिट होना था, क्या रजत क्रेडिट हुआ? भाई रुक तो जाना। रजत क्रेडिट होना था, रजत क्रेडिट हुआ पहले, हुआ लेकिन ज्यादा क्रेडिट हुआ। तो कैसे ठीक करेंगे? रजत को डेबिट कर देंगे 40,000 से। नाउ दिस तरह से चला, ये भी और ये भी ठीक हो गया। परचेजेस गलती से डेबिट हुआ, परचेज गलती से डेबिट, क्या करेंगे? क्रेडिट। परचेजेस 2 लाख
एंड योर रेक्टिफिकेशन इज डन। ठीक है, अब जरा मुझे दिखाइए कि किसने क्या क्या कर रखा है। 11th। 11 नैतिक, नैतिक नैतिक गुड्स सोल्ड टू कृष्णा, होल्ड कर लीजिए आप। गुड्स सोल्ड टू कृष्णा 20,000 एंट्री बोल बेटा। कृष्णा डेबिट टू सेल्स। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? रुक जा बेटा, रुक जा। हैज बीन रिकॉर्डेड इन परचेजेस बुक एज 2000 एज परचेज फ्रॉम क्रिश। एंट्री बोल क्या होगी? हाँ बिल्कुल सही, परचेजेस डेबिट टू क्रिश। टू क्रिश। हम यहाँ इंग्लिश इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर। चल भाई इधर ध्यान से देखना, अब समझना ध्यान से। कृष्णा डेबिट होना था, क्या कृष्णा डेबिट हुआ? बिल्कुल सही, कृष्णा डेबिट कर दिया 20,000 से। बस यही गड़बड़ हो जाएगी। अरे समझ ले, पहले पहले इसको ठीक करा करो, फिर वहां जाया करो। सेल्स क्रेडिट हो रहा था, क्रेडिट हुआ तो सेल्स क्रेडिट करो, ये भी ठीक। परचेजेस गलती से डेबिट हो गया, और क्रिश गलती से क्या हुआ? डेबिट कर देंगे। रेक्टिफिकेशन कितने लोगों ने ठीक किया? सर मैंने। 2 लोगों ने। हाँ परचेजेस है ये, परचेजेस। 11th के बाद 12th आपकी बारी है, बोलिए। क्या 11 में कोई डाउट है किसी को? पीछे से विधि को, पीछे विधि, गौरी, मिस्ट्री, नंदिनी, चलो तीनों भाई लोगों को ऐसे ऐसे ऐसे। तुम जाओगे नहीं, घर बैठोगे मेरे साथ, करोगे इसे। 12 परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, एंट्री बोल भाई। सर करेक्ट वाली परचेजेस नहीं अकाउंट नहीं, टू श्याम सुनो सुनो, 40,000। तुम्हारी बारी आएगी बेटा। मैं थोड़ा इन ऑफलाइन वालों को जरा देखें, ये बहुत मस्ती कर रहे हैं इधर। ठीक है, परचेजेस डेबिट टू श्याम। ठीक है, कितना? 40,000। अश्वित यहाँ जो चल रहा है उसे ध्यान दे दे। हाँ, गलती से क्या हो गया? श्यामा डेबिट टू सेल्स कितने रुपए से भाई? 4 लाख से। नाउ अब जरा बाकी लोग भी, जब मैं रेक्टिफिकेशन करता हूं बाकी लोग भी ध्यान दें। परचेज अकाउंट डेबिट होना था, परचेज अकाउंट डेबिट हुआ नहीं हुआ, कैसे ठीक करेंगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट 40,000 से डन। श्याम क्रेडिट होना था। नैतिक ध्यान से सुनना, पहले बेटा करेक्ट एंट्री को ठीक से देखा करो। श्याम क्रेडिट होना था, श्याम क्रेडिट हुआ नहीं हुआ, कहां हुआ? श्यामा हुई, वो भी डेबिट टू श्याम, टू श्याम 40,000 से, एंड दिस इज डन। श्यामा गलती से डेबिट हो गई, कैसे ठीक करेंगे? टू श्यामा, क्रेडिट करके। वेरी नाइस, 4 लाख रुपये से डन। और सेल्स गलती से क्रेडिट हुआ तो क्या करेंगे? सेल्स अकाउंट 4 लाख से, दैट्स डन। कितने लोग ठीक कर पाए थे? सर मैंने किया ठीक। देखा। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद अब बारी आती है उधर से, मिस्ट्री। मिस्ट्री क्वेश्चन नंबर 13। थोड़ा थोड़ा थोड़ा। अब जरा अनन्या और विधि जरा ध्यान देना। तुम रिटर्न रिटर्न बोल रही थी ना, रिटर्न वाली एंट्री है, अब ध्यान से सुनना जरा। रुक जा बेटा, रुक जा थोड़ा सा, बोर्ड साफ करने दे। चल भाई बता, करेक्ट एंट्री क्वेश्चन 13।
एंट्री का करेक्ट एंट्री बोलो क्या है? 20,000 से टू स्वामी 20,000 से। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? यानी कि स्वामी डेबिट टू परचेजेस रिटर्न कर दिया कितने से? डन। करेक्ट है जी? इज दैट ओके? सर गुड्स रिटर्न्ड बाय स्वामी है तो अच्छा सेल्स ठीक। रिटर्न होगी बेटा, सेल्स रिटर्न। हाँ सेल्स गुड्स रिटर्न होगा। रिटर्न बाय स्वामी सेल्स रिटर्न है, गुड्स रिटर्न टू स्वामी तो परचेज रिटर्न है। हाँ ठीक है ठीक है। क्लियर है सबको ये बात? पंखे की पंखुड़ियां नहीं आएंगी एग्जाम में। चलो ठीक है जी। और सब लोग जब कृष्णा ध्यान दीजिए, रेक्टिफिकेशन, सब ध्यान दीजिए रेक्टिफिकेशन पर। बोल भाई देखो, सेल्स रिटर्न डेबिट होना था, क्या डेबिट हुआ? नहीं हुआ तो सेल्स रिटर्न क्रेडिट मत बोलो, सेल्स रिटर्न डेबिट करो तुम पहले। ये ना ना बेटा, मैं कितनी बार बोल रहा हूं, पहले उसको ठीक करो पूरी एंट्री को। स्वामी क्रेडिट होना था, क्या स्वामी क्रेडिट हुआ? मैं फिर बोल रहा हूं, डोंट गो टू दिस एंट्री जब तक ये ठीक नहीं होती। स्वामी क्रेडिट होना था, क्या स्वामी क्रेडिट हुआ? तो टू स्वामी करो पहले। शांति रख थोड़ा सा यार, पहले प्लीज। ये ठीक हो गया। स्वामी गलती से डेबिट हुआ, कैसे ठीक करेंगे? स्वामी गलती से डेबिट हुआ, कैसे ठीक करेंगे? क्या डाउट है? तो स्वामी गलती से क्रेडिट तो 22 से, अब ठीक है? एवरीबडी इज ओके? बेटा पता चल रहा है? रुक जा रुक जा रुक जा, दो बार। परचेजेस रिटर्न गलती से क्रेडिट हुआ, कैसे ठीक करेंगे? रेक्टिफाइड। कितने लोगों ने ठीक किया? कितने लोगों ने ठीक किया? अरे ले भैया ले। रेक्टिफाइड एंट्री में नरेशन लिखनी होती है, वो बाद में लिखवाएंगे, अभी नहीं। चलो अबे नीचे कर लो, झंडा थोड़ी फहराना है, नीचे कर लो। एंट्री नंबर 14, नंदिनी नंदिनी 14। बेटा जब दूसरों की बारी आती है सुन लिया करो तुम। हाँ, सेल्स रिटर्न डेबिट टू राजा, कितने रुपए से? 20,000 से 20,000 से। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? हाँ, कितने से? अच्छा, रानी डेबिट टू परचेजेस रिटर्न 2 लाख से, 2 लाख से। चल भाई अब जरा रेक्टिफिकेशन, मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, पहले इन दोनों को ठीक करो फिर रॉन्ग पे आया करो। सेल्स रिटर्न डेबिट होना था, क्या सेल्स रिटर्न डेबिट हुआ? कैसे ठीक करेंगे? सेल्स रिटर्न डेबिट कितने से? 20,000 से। बेटा एक बात समझ लीजिए, ये वो चैप्टर है जिसमें टीचर्स के भी पसीने छूटते हैं, उनसे भी गलत होता है। ठीक है, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए जब मैं जाता हूँ, सबसे पहले रिक्वायरमेंट लोगों को होती है, सर रेक्टिफिकेशन सिखाइए। टीचर्स बोलते हैं रेक्टिफिकेशन सिखाइए। हाँ जी टीचर्स, उनके लिए भी बहुत बड़ी परेशानी होती है ये। तो सेल्स रिटर्न डेबिट होना था, नहीं हुआ, डेबिट कर दिया, काम खत्म। आगे बढ़ते हैं। नहीं बेटा रुक जा, राजा क्रेडिट होना था, क्या राजा क्रेडिट हुआ? तो टू राजा करके क्या कर देंगे, ठीक कर देंगे, राजा 20,000 से, ये भी ठीक हो गया। रानी गलती से डेबिट हुआ, कैसे ठीक करेंगे? टू रानी कितने से? 2 लाख से, ठीक हो गया। और परचेज रिटर्न गलती से क्या हुआ? डेबिट क्रेडिट, परचेज रिटर्न डेबिट, वेरी नाइस। परचेजेस एंट्री नंबर 15, गौरी बताइए। गुड्स रिटर्न टू गंगा, करेक्ट एंट्री बोलो क्या होनी चाहिए? कोई नहीं बोलेगा बीच में। गुड्स रिटर्न टू गंगा, हमने सामान गंगा को वापस किया। टू, बिल्कुल सही बोली, गंगा डेबिट टू परचेजेस रिटर्न, हम सामान वापस कर रहे हैं, रिटर्न बाय गंगा नहीं हो रहा है। वी हैव रिटर्न टू गंगा, हमने परचेज किया तो ही तो रिटर्न बनेगा। कितने रुपए का?
वन था। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कौन था ये? कौन था ये? चल भाई बता आगे क्या हुआ। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक हैज बीन रिकॉर्डेड इन, गौरी, हैज बीन रिकॉर्डेड इन परचेजेस बुक, यानी कि परचेजेस अकाउंट डेबिट टू जमुना। कितने रुपए की? 10,000 रुपीज की, 10,000 रुपीज की। चलो साथ साथ चल रहा। देखो गौरी ध्यान से, गंगा डेबिट करना था, क्या डेबिट हुआ? गौरी यहां देखो, गंगा डेबिट करना था, क्या गंगा डेबिट हुआ? कहां हुआ? तो कैसे ठीक करेंगे? गंगा डेबिट कर देंगे 1,000 से, ठीक हो गई। परचेज रिटर्न क्रेडिट होना था, क्या क्रेडिट हुआ? तो ठीक कैसे करेंगे? टू परचेजेस रिटर्न कितने से? 1,000 से, ठीक हो गया। परचेजेस अकाउंट गलती से डेबिट हो गया, कैसे ठीक करेंगे? गौरी से जवाब पूछ रहा हूं, कैसे करेंगे? क्रेडिट करके टू परचेजेस 10,000 से। नहीं नहीं, उसकी बारी है, उसकी बारी है। जमुना गलती से क्रेडिट हो गया, कैसे ठीक करेंगे? डेबिट करके 10,000 से, एंड इट इज योर रेक्टिफिकेशन। 16 नंबर एंट्री, विधि तुम्हारी बारी है, बोलिए। रुक जाइए। करेक्ट एंट्री, जुगनू डेबिट टू परचेजेस रिटर्न कितने रुपए से? 20,000 से, 20,000 से। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? बस सेल्स अकाउंट डेबिट नहीं बेटा, जुगनी टू सेल्स। जब हम किसी को बेचते हैं तो वो डेबिट होता है यहाँ, तो क्या होना चाहिए था? टू सेल्स। अरे भैया उससे बोल लो तो अब। नाउ जुगनू डेबिट होना था, क्या जुगनू डेबिट हुआ? नहीं हुआ। जुगनू डेबिट हो गया, कितने से? नहीं बेटा नहीं। कौन बोला 18? उसे सीखने दो यार, और तुम गलत बोल रहे हो। जुगनू डेबिट होना था, देख सुन, इधर दीक्ष, अगर ये भी जुगनू होता, ये भी जुगनू होता, देन यू आर राइट। ये नाम बदल गया भाई, ये मेल वो फीमेल हो गया है। गाना गाएगा अब? जुगनू डेबिट करना था, जुगनी डेबिट हो गया, उसको छोड़ो। जुगनू डेबिट होना था, नहीं हुआ, जुगनू डेबिट कर दो 20,000 से। करेक्ट। परचेज रिटर्न क्रेडिट होना था, क्या क्रेडिट हुआ? तो करेक्ट कर दो। क्या? अबे जो क्रेडिट होना था नहीं हुआ तो क्रेडिट कर। चोंच बंद रखो अपनी। परचेजेस रिटर्न कितने से? 20,000 से, ठीक। जुगनी गलती से डेबिट हुआ, क्या करेंगे? टू जुगनी 2,000 से। और ये सेल्स गलती से क्रेडिट हो गया, कैसे करेंगे? सेल्स 2,000, दैट्स द रेक्टिफिकेशन। आई बारी। रुक जा भाई, थोड़ा थोड़ा सा रुक जा अभी। यहां आ जाए अनन्या पांडे, इट्स योर टर्न नाउ। क्वेश्चन। यस अरे सर। दूंगा तुझे, आसान वाला क्वेश्चन दूंगा। क्वेश्चन नंबर क्या है? चल अन्य को इसे करने दे एक बार। 17 नंबर बोल। ओके। हाँ, सेल्स अकाउंट टू डेबिट देख लो। सेल्स अकाउंट डेबिट। सर आशाज अकाउंट टू सेल्स नहीं होगा? हाँ गलत बोल रही थी वो, आशा डेबिट टू सेल्स होगा कितने से? 15,000। नाइस। अंशुल डेबिट टू सेल्स कितने से? 51,000। 51,000 से। ठीक है जी, अब रुक जाओ भाई, अब कोई मत बोलना, यही बोलेगी अनन्या चतुर्वेदी। रेक्टिफाइड एंट्री, सुन जरा ध्यान से। आशा डेबिट होना था, क्या आशा डेबिट हुआ? मैं पूछ रहा हूं तुमसे, उसका जवाब दो। आशा डेबिट होना था, क्या आशा डेबिट हुआ? कैसे ठीक करेंगे? बिल्कुल सही है, आशा डेबिट 15,000 से। सेल्स क्रेडिट होना था, सेल्स क्रेडिट हुआ?
लेकिन ज्यादा गलत अमाउंट से हुआ, ज्यादा डेबिट ज्यादा क्रेडिट हुआ, कैसे ठीक करूंगा? डेबिट कर देंगे। माइनस नहीं करेंगे यार, सुनो, तकिया और ले आते हैं तुम्हारे लिए, हैं? सेल्स क्रेडिट होना चाहिए था, सेल्स क्रेडिट हुआ लेकिन ज्यादा क्रेडिट हो गया, तो सेल्स को डेबिट करके ठीक करेंगे यस सर। 36,000 से। 36,000। अरे भैया सेल्स क्रेडिट 15 से होनी थी, सेल्स ज्यादा क्रेडिट कर दी, माइनस नहीं करते बेटा, माइनस प्लस तो होना ही नहीं है, डेबिट क्रेडिट करना है। अगला आगे आगे, एवरीबडी इज ओके, व्हाई वी हैव डेबिटेड 36,000, एवरीबडी इज ओके, पीछे से लेके आगे तक। अंशुल रॉन्गली डेबिटेड, हाउ विल ही करेक्ट इट? टू अंशुल्स अकाउंट 51,000। अंशुल गलती से डेबिट हो गया, कैसे ठीक करूंगा? क्रेडिट कर देंगे टू अंश। कौन बोला कैश, कौन बोला कैश? 36। क्वेश्चन नंबर 18, रुक जाइए, बिफोर आई प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर 18, छोटा सा कंसेप्ट सीख लेते हैं, छोटा सा कंसेप्ट है, उसे सीख लेते हैं, फिर हम करेंगे इसको। कुछ नहीं है, चलता रहता है, डोंट गेट। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, नोट करते चलने के साथ साथ, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, कोई रेक्टिफिकेशन नहीं बेटा, कंसेप्ट सीख ले पहले। बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए एक एसेट्स होती है, ठीक है? अच्छा, इसका प्रोसेस समझना पहले, पहले जो आपके पास हुआ होगा वो हुआ होगा बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू डेटर, बिल्स रिसीव बी ऑब्लिक आर, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल। अगर हम बोले ना बिल डिसऑनर, तो उसका प्रोसेस समझिए हुआ क्या होगा। पहले हुआ होगा बिल्स रिसीवेबल टू डेटर, यानी हमने एंट्री लिखी होगी बी आर रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, पहले ये हुआ होगा। दूसरा, जब बिल डिसऑनर हो गया होगा, जब हमारा बिल डिसऑनर हुआ होगा, तब हम क्या करेंगे? हम ये बी आर नाम की एसेट्स को खत्म कर देंगे टू बी आर, और डेटर नाम के बंदे को हम दोबारा से क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। एंड दिस इज व्हाट बिल्स रिसीवेबल इज डिसऑनर्ड। तो हमारी एंट्री ये है, बिल डिसऑनर की एंट्री ये बनती है। मैं आपको समझा रहा हूं कि पहले बी आर नाम की एसेट्स बढ़ी होगी और डेटर नाम की एसेट्स घटी होगी, और अब क्योंकि बिल डिसऑनर हो गया, तो हम डेटर को दोबारा पकड़ेंगे, वो डेटर हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और बिल्स रिसीवेबल क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। दिस इज द कंसेप्ट कि जब बिल डिसऑनर हो जाए तो आपको एंट्री ये करनी है, वो नहीं करनी है रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, डेटर, ये। दिस इज ओके विद एवरीवन? नंबर 2, बी आर डिस्काउंटेड विद बैंक। देखिए पहली एंट्री क्या बननी चाहिए थी? जैसे मान लो बी आर 10,000 का था, डिस्काउंटेड विद बैंक एट 9,500, तो एंट्री क्या बनी होगी आपकी? पहले एंट्री बनी होगी आपकी बी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर, ठीक है जी? जब बिल आया होगा नया नया 10,000 से 10,000 से, आई होप दिस इज फाइन विद एवरीवन। फिर जब आपने बिल डिस्काउंट कराया होगा बैंक से, तो क्या एंट्री बनी होगी? बैंक डेबिट 9,500 से, डिस्काउंट चार्जेस डेबिट 500 से, और टू बिल्स रिसीवेबल 10,000 से। एवरीबडी इज ओके विद दिस? जरा इन दोनों को कंबाइन करो तो क्या रिजल्ट आता है? बी आर डेबिट 10 से,
BR क्रेडिट 10 से खत्म, एंट्री है बैंक डेबिट डिस्काउंटेड चार्जेस डेबिट टू डेटर। अब ये बिल जो डिस्काउंट कराया था वो डिसऑनर हो गया। अब देखिए तीसरी एंट्री, तो हम किसको पकड़ेंगे भाई? अब हम किसको पकड़ेंगे? डेटर को। हम देखो, मैंने एक बिल बैंक को दिया, बैंक को एश्योरेंस दी कि देखो तुम्हें पैसा मिलेगा। बैंक कहता ठीक है भाई। जब पेमेंट की बारी है, बैंक को पैसा नहीं मिला, बैंक ने हमारे अकाउंट से काट दिया। तो हम लिखेंगे डेटर डेबिट 10,000 से, और बैंक हमारे अकाउंट से पैसा काट लेगा, इसलिए हम लिखेंगे टू बैंक 10,000 से। तो जब बिल डिसऑनर होता है, कब? डिस्काउंट के बाद, तो एंट्री बनती है ये वाली। क्या लिखेंगे? बी आर डिस्काउंटेड विद बैंक एंड डिसऑनर्ड। तो एंट्री बनती है ये वाली। ये तो मैं ऊपर बेस बनाने के लिए समझा रहा हूं आपको। व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड विद बैंक एंड डिसऑनर्ड, ये एंट्री बनती है। ठीक है जी, इज इट ओके विद एवरीवन? चलो तीसरा, बस ज्यादा देर नहीं, तीसरा। इससे पहले मैं तीसरा केस कराऊं, तो जरा 500 1000 का कोई नोट निकालो फटाफट से। 500 500 का नोट जल्दी निकालो। समझा रहा हूं यार कंसेप्ट, एक क्यों का क्या मतलब है। अरे रखूंगा नहीं। हाँ। देखो, और कोई 3 लोग मेरे सामने आगे आ जाओ, आगे जाओ 3 लोग, कोई जल्दी आओ, जरा समझना। देखो बस 3, ठीक है। 3 लोग आ जाओ, इधर ही आ जाओ। हाय, अरे कुछ नहीं होता, आ जा। नहीं, आ जा भैया, मुझे चाहिए जल्दी। देखो भाई समझना ध्यान से, ये इधर आ जाए पहले, तीनों इधर, थोड़ा नजदीक है ना। ए, इधर इधर आ जाना यार, नाटक नहीं कर। समझ, मैं एक व्यक्ति हूं, और ये मेरे साथ, मेरे मतलब बिजनेस में मेरी ट्रांजेक्शन इनके साथ होती है। पकड़ भाई इसको जरा, 500 रुपया। रुक जा यार, ये जो है ना बंदा, ये बंदा जो है ना, इसने इसका उधार 500 ले रखा है, इसने इसका उधार 500 लिया है, मैंने इससे 500 उधार लिया, ठीक है, और मैंने इसको वापस करना है। सुन लो, इसका उधारी वापस करो जरा। पहले रुक जा, इसकी उधारी वापस हो गई, वापस कर इसको। इसकी उधारी वापस हो गई, इसने मुझे दिया, मेरी उधारी वापस हो गई, और मैंने इसे चुकाया, हिसाब बराबर। ठीक है जी। ये जो प्रोसेस था, इसे कहते हैं एंडोर्सिंग, एंडोर्समेंट कहते हैं। तुमने पढ़ा था ना कैश बुक में, एंडोर्सिंग अ बिल। एंडोर्समेंट का मतलब ये हुआ कि ये मेरा बिल है, बिल्स रिसीवेबल था, ये बंदा एक है, मैंने क्या करना था, इसके मैंने 20,000 रुपए सपोज देने थे। मैंने बोला भैया ये ले तेरे 20,000 रुपए, तेरे 20,000 के बदले में बिल है, इसको पकड़ा दिया मैंने, मेरा इसका हिसाब बराबर हो गया। अब सुनो आगे क्या हुआ। इसने क्या करा, इसने इसके 20,000 देने थे, इसने बिल इसे पकड़ा दिया, पकड़ा दे, इसका हिसाब बराबर हो गया। इसने बिल इसे पकड़ाया, एंडोर्स करा, इसका हिसाब बराबर। और इसने मेरे 20,000 देने थे, तो क्या हो गया, ये बिल मेरे पास आ गया, यानी कि मेरा बिल्स पेबल मेरे पास बीआर बन के आ गया। मेरा बिल्स पेबल मेरे पास क्या बन के आ गया, बीआर बन के आ गया। ठीक है, पहुंचा उधर। अब जरा समझिए, अब जरा समझिए, प्लीज अंडरस्टैंड दिस नाउ। अब समझिए, यू विल गेट इट बैक, जिसका भी था। बी आर एंडोर्स टू अ क्रेडिटर, ये थर्ड पॉइंट है, बी आर एंडोर्स टू अ क्रेडिटर एंड डिसऑनर्ड। आओ जरा देखते पहली एंट्री। जब मुझे बिल मिला था, तो मैंने क्या एंट्री करी होगी, बी आर डेबिट टू डेटर, एवरीबडी इज ओके विद दिस, 10,000 से 10,000 से, एवरीबडी इज ओके विद दिस। और जब मैंने बिल एंडोर्स किया किसी बंदे को, इधर ध्यान देंगे विधि प्लीज, आई कैन अंडरस्टैंड, इतना देर बैठने की आदत नहीं, लेकिन फिर भी। नंबर बी, तो जब हमने क्या किया, बिल किसी तीसरे बंदे को दिया, तो हमने एंट्री कर दी क्रेडिटर डेबिट टू बी आर 10,000 से 10,000 से, ये बिल हो गया एंडोर्स। और अब बारी आई, अब बिल किसके पास पड़ा, क्रेडिटर के पास, बिल हो गया डिसऑनर। क्रेडिटर जब पैसा लेने के लिए आया, बंदे ने मना कर दिया, नहीं दे रहा मैं किसे पकड़ूंगा, डेटर को। अच्छा, इस एंट्री को कंबाइन करो तो क्या बनती है, बी आर कैंसिल, एंट्री बनी क्रेडिटर टू डेटर। और जब बिल डिसऑनर का, तो एंट्री क्या हमारी फ्लिप, क्या होगी, डेटर डेबिट टू क्रेडिटर। तो ये एंट्री होती है कब, जब बिल हम क्या कर देते हैं, किसी को एंडोर्स करते हैं और वो डिसऑनर हो जाता है। तो 3 चीजें सीखी, अगर बिल हमारे पास था और वो डिसऑनर हो जाए,
तो डेटर टू बीआर बनता है। डेटर तो हमेशा डेबिट होगा, जब बिल डिस्काउंट हो जाए तो भी डेटर डेबिट होता है और बैंक क्रेडिट होता है, और जब बिल एंडोर्स होकर डिसऑनर हो जाए तो डेटर डेबिट टू क्रेडिटर बनता है। बोलिए, ये डेटर, बीआर एंडोर्स्ड, क्रेडिटर एंड डिसऑनर्ड। अब आ जाइए कौन से वाले पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 18। पॉइंट नंबर 18, कृष्णा, बीआर 10,000 डिस्काउंटेड विद बैंक, डिसऑनर हो गया, नो एंट्री रिकॉर्डेड। कैसे लिखेंगे एंट्री बताओ? रॉन्ग रॉन्ग कुछ नहीं है, ओमिशन है, सिर्फ लिखोगे ठीक हो जाएगा। बोलो, अबे अभी तो कराया। बी आर डिस्काउंटेड विद बैंक एंड डिसऑनर, और एंट्री लिखी नहीं, तो क्या एंट्री बनेगी इसकी? डेटर टू बैंक। भाई अभी बोला, अपने पास भाविक रखा। अकाउंट डेबिटेड टू हाँ हाँ, यहाँ डेटर बैंक भाविक है, तो एंट्री बनेगी भाविक डेबिट टू बैंक। बैंक इज दैट ओके विद एवरीवन? फॉर 10,000। बिल्कुल। हाँ, क्यों लिखेगा बी आर टू बैंक? अभी समझाया तो आपको मैंने। डेटर मतलब भाविक, डेबिट टू बैंक एंट्री करेंगे, ठीक है। नंदू डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट अगली एंट्री लास्ट ईयर, हमें 10,000 दे के चला गया और एंट्री नहीं लिखी थी, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड एंड दैट्स डन। इस तरह से आपने क्या किया आज? सिंगल साइड एरर, डबल साइड एरर के क्वेश्चन को करा है। कौन सा? कैश अकाउंट, कैश टू बैड डेट रिकवर्ड हो गई एंट्री, ठीक है जी, हो गया। अब आपका काम सिर्फ यही है कि सिर्फ इन्हीं एंट्रियों को रिवाइज करना है, सिर्फ इनको रिवाइज करेंगे, तब जाके हम अगली एंट्री पे जा पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति इन एंट्री को रिवाइज ना कर पाया तो वो डबल साइड नहीं, वो फिर डबल साइड नहीं, वो सिंगल साइड फिर गलत है, उसे नहीं हो पाएंगी। बताऊंगा अभी। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।